हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हमने रेजिस्टेंस के सीरीज को कंटिन्यू किया हुआ था, तो आज भी हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 रेजिस्टेंस पे बेस्ड टाइप 2 का क्वेश्चंस कैसा होता है। हमने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि रेजिस्टेंस के मेनली दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंडक्टर बेस्ड एक तो होता है कि लेंथ इतना गुना एरिया इतना गुना कर दो तो बताइए नया प्रतिरोध क्या होगा, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत छोटे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एक और पैटर्न होता है कि कंडक्टर को खींचकर इतना गुना कर दी जाए तो बताइए हमारा नया प्रतिरोध क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसकी चर्चा करें। यानी अगर क्वेश्चन से समझे तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम इफ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, मतलब खींचकर, है ना, यही एक टर्म ऐसा आता है जो क्वेश्चंस को अलग कर देता है। इस कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बाय 5 टाइम, 5 गुने से खींच दिया गया ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई का, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तो एक कॉमन सेंस से यहाँ पे पहले कुछ बातों तक जाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाओ वो बात आप लोग अलग है, पर कॉमन सेंस से हम कहां तक जाएंगे इनकी चर्चा पहले हम करेंगे, और फिर इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप फटाक से कर लें। कहता है कि एक कंडक्टर है, आइए कह रहा है एक कंडक्टर है, ठीक है, चलिए क्या हो गया, पहले तो इसको भर ही देता हूं। ये कंडक्टर है जी, ठीक है, ये कंडक्टर है, समझिएगा। लिसन, ये कंडक्टर है। अब समझना है कि बारीकी से इसकी लंबाई कितनी है, L मान लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है जी, A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ ये, ओके। रेजिस्टिविटी इसकी कितनी होगी, रो। तो इसका प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध इसका इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग, सर इसका प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम, वैल्यू भी दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसी कंडक्टर को खींचकर, इसी कंडक्टर क्या किया गया, खींचा गया और लंबाई 5 गुना कर दिया गया। लेट्स एग्जांपल की लंबाई खींच दी गई इस कंडक्टर को और ऐसा बन गया। तो जैसे ही स्ट्रेच्ड वर्ड आएगा तो क्या क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। देखिए इसकी रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। कॉपर है यहाँ, अगर मान लो लेट्स कोई कॉपर होगा तो ये भी कॉपर ही होगा, तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो गया। लेकिन आपको पता है कि सर ये एरिया जो है अब ये चेंज हो चुका है, अब ये एरिया A1 हो चुका, चाहे जो भी हो, यहाँ जो A है अब वो वही नहीं रहेगा, और लंबाई जो यहाँ पे L है वो अब यहाँ पे सर L नहीं होगा, ये L1 हो जाएगा, और L1 चाहे जो भी हो, है ना, L1 चाहे जो भी हो। अगर मैं बोलूं L1 क्या है, इन्होंने मेंशन किया है 5 टाइम ऑफ इट्स लेंथ, इसके लंबाई का 5 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं L1 का जो वैल्यू है, L1 जो है वो 5 टाइम ऑफ प्रीवियस L का, 5 टाइम ऑफ प्रीवियस L का, ठीक है। तो ये चीज ऐसा रहा, तो बताइए आपको कितना क्या होगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी यही एक क्वेश्चन है, तो आप बेसिक थॉट से आप बता सकते हो कि सर जब इसका प्रतिरोध 5 ओम है तो एक रफ डाटा आप बताएंगे इसका प्रतिरोध क्या 5 से ज्यादा हो जाएगा या कम। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर बेसिक सा भी है तो आप इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो जी, बिल्कुल। अगर किसी कंडक्टर का एरिया घटता है, ध्यान से समझिए, R बराबर फॉर्मूला क्या है, रो L बटा A। अगर सर लेंथ बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया घट रहा है तो उससे भी उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रतिरोध जो है 5 से कहीं ज्यादा बढ़ेगा, सिर्फ 10 नहीं होने वाला, ये कई गुना बढ़ने वाला है, ठीक है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा बढ़ेगा, इतनी श्योर बातें हैं, इतनी बातें क्या जी, श्योर है। तो यहाँ पे शॉर्ट में ये भी कर देता हूँ, R = रो L बटा A, ताकि आप लोग को दिमाग में रहे, क्योंकि यही सब कुछ खास बात होती हैं जो अगर लिखा रहे तो आपको ज्यादा समझ में आता है। इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये इंक्रीज करेगा, और कितना इंक्रीज करेगा हम इसकी चर्चा करें। डिक्रीज तो नहीं कर सकता, इंक्रीज ही करेगा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये कितना करेगा जी,
ये चर्चा तो तभी हम समझ पाएंगे जब हम आपको ये एनालिसिस बताऊं कि सर L1 तो 5L1 हो जाए, लेकिन आपको एरिया का ही नहीं पता ना कि एरिया कितना करोगे। मतलब कि अगर यहाँ R का वैल्यू पता है और R के लिए फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए रो L/A है ना, लेकिन यहाँ जब फॉर्मूला लगाने जाओगे R न्यू तो यहाँ क्या कहोगे, रो तो वही है, L भी कहोगे सर 5L, इस L का 5 गुना, लेकिन एरिया जो है वो क्या डालोगे, आपको फिलहाल कंफ्यूजन यही रहेगा। तभी तो आप पता चलोगे इसको कंपैरिजन ये कितना हो जाएगा, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो कि एरिया क्या डालूं, सर यही नहीं पता। तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हमेशा के लिए क्वेश्चन आपसे बनना है। आइए चलिए मैं बताता हूं। कंडक्टर स्ट्रेट कॉन्सेप्ट 4, एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए फिर हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए। फॉर्मूला मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा, यहां पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट 4 स्ट्रेच्ड कंडक्टर, कॉन्सेप्ट 4 स्ट्रेच्ड कंडक्टर। ओके, स्ट्रेच्ड कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेच्ड कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, मामला को समझते हैं। फिर से आइए, पहले कोई कंडक्टर मान लो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, कोई तार शुरुआती दौर में, लेकिन जब उसी को बोला जाए खींचकर या एरिया घटाकर, है ना, बहुत सारा तरीका होंगे, पहले हम समझेंगे पहले चीजों को। तो समझिएगा जी, लेंथ है कोई कंडक्टर, ये है, ये कंडक्टर ऑब्वियसली मोटा होगा, ये रहा, ये लो, ये सर्कुलर दिखा रहा हूं मैं, कंडक्टर मोस्टली सर्कुलर ही रहेगा, तो सर्कुलर यहां पर जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका एरिया ए है, एरिया जी ए है, लेंथ इसका क्या है जी, एल है। ओके, इसका एरिया कम हो गया। अब समझिएगा बारीकी से, इसका लंबाई तो बढ़ गया सर, बिल्कुल, जो लंबाई एल था अब क्या हो गया, L1 हो गया। सर अगर दोनों तार सेम है, बस खींचा गया, तो दोनों में नियत क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दोनों में क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बोथ कंडक्टर। आफ्टर स्ट्रेच्ड आल्सो कह सकते हो ना। तो वॉल्यूम क्या है जी, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि जी 1 लीटर पानी को चाहे किसी भी शेप में बदल दो, तो शेप तो भले ही बदल जाए लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली ये तार है, इसकी वॉल्यूम अगर मैं कहता हूं V है, तो यहां भी इसका वॉल्यूम क्या होगा, V ही रहेगा। सो वॉल्यूम नॉट चेंज, वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बोथ कंडक्टर। सो वॉल्यूम यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही निकल रहा। तो एक तार की लंबाई ये है, इसका एरिया मान लो A1 हो गया होगा, तो इसका एरिया क्या, A1, इसका लेंथ L है, तो इसका लेंथ क्या हो गया, L1। तो देखिए वॉल्यूम अगर नहीं चेंज हुआ है, तो अब हम इस वॉल्यूम के ट्रिक से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपन ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर लेंथ को 5 गुना कर दिया जाता है या लेंथ 2 गुना किया जाता है, तो एरिया कितना गुना से चेंज होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहां इस वॉल्यूम वाले ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मैं बोलूं वॉल्यूम कितना है, इसका मैं बोलूं वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम, तो आपको पता है एक सर्कुलर चीज का वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो क्या कहते हो, एरिया इनटू इसका लेंथ। क्या कहते हो, एरिया इनटू इसका लेंथ। मतलब कि अगर आपने कभी ऐसा मैथ्स में शंकु टाइप का पढ़ा होगा, है ना, बेलनाकार चीजों को पढ़ा होगा, तो पूछेगा आप इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा क्या होगा जी, तो आप कहते होंगे क्या वॉल्यूम, सर ये जो है नीचे एक लेयर का एरिया कितना है, एक लेयर का एरिया जिसको कहेंगे πr², सर्कुलर है जी πr², और ऐसे ऐसे कितने प्लेट इसमें जोड़े जा सकते हैं, वही उसका वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो एरिया इनटू लेंथ कर देते हैं, एरिया इनटू कितने लेंथ तक ऐसे पतले प्लेट बिछाई जा सकती है। सो और दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि πr² इनटू L आपने कभी पढ़ा जरूर होगा,
मैथ्स के अंदर, आपने पढ़ा जरूर होगा मैथ्स के अंदर। ओके, तो यही मामला है जी। कंडक्टर तो सर्कुलर है, अब इसका भी एरिया कहूं तो एरिया इंटू दिस, या इसको दूसरे सेंस में अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है? तो मैंने फिलहाल ये लिया क्योंकि अपने को देखना है कि लेंथ बढ़ने से क्या चेंज आता है। और यहां का मैं बोलूं, यहां के लिए वॉल्यूम अगर लिखूं, वॉल्यूम यहां के लिए, तो यहां भी एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है जी, A1 है। एरिया क्या है, A1, और इसका लेंथ क्या है, L1। ये दोनों गुणनफल मिलके वही वॉल्यूम देगा। ओके, और यहां भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर के जगह R1 होगा, दूसरा प्रतिरोध, दूसरा रेडियस होगा। ओके, चलिए जी, यहां का वॉल्यूम ये रहा और यहां का वॉल्यूम क्या रहा जी, ये रहा। यहां का वॉल्यूम क्या रहा, ये रहा। ओके, चलिए नाउ मैं अगर बात करूंगा कि अगर मैं यहां कहूं कि अब दोनों में कंपैरिजन देखा जाए, क्या किया जाए, कंपैरिजन देखा जाए, तो एक चीज तय है कि किसी कंडक्टर में वॉल्यूम अगर सेम है तो एक चीज है, क्या बराबर होना चाहिए। देखिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अगर किसी का एरिया बढ़ा तो लेंथ के साथ क्या छेड़छाड़ होगा, वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम अगर सेम है दोनों ही कंडीशन में, इसका वॉल्यूम सेम है, तो अगर कभी आप, मैं कहता हूं वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि लेंथ को दोगुना होना पड़ा, क्या बोलूंगा, लेंथ को दोगुना होना पड़ा, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए, वॉल्यूम को नियत रखने के लिए इस बेचारा एरिया को क्या होना पड़ेगा, आधा, है कि नहीं। अगर मैं इसको 2 गुना करना चाहूं तो इसको क्या होना पड़ेगा, आधा से होना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। मैं कहता हूं, लेट्स एग्जांपल समझिएगा, मैं कहता हूं कि 100 बराबर है 20 गुना 5 का, यानी 100 कोई वॉल्यूम है और एरिया 20 है, तो लेंथ कितना, 5। कभी किसी ने बोला कि लेंथ को कर दीजिए कितना, 5 गुना, लेंथ को कितना गुना, 5 गुना, तो हम कह सकते हैं लेंथ को अगर आपने 5 गुना किया, 25, तो ये 5 गुना घट जाएगा, मतलब 5 चौका 20, यानी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4। तब भी ये मेंटेन क्या करेगा, क्योंकि आपको अगर 100 को कांस्टेंट रखना है, ध्यान से समझिए, 100 को अगर कांस्टेंट रखना है, अगर एक पैरामीटर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दूसरे पैरामीटर को उसी रफ्तार से घटाना पड़ेगा, तभी ना बैलेंस होगा जी, है ना। क्लियर है, आई होप सो एकदम क्लियर होगा। सो अब देखिए, यही मतलब है कि इन दो वॉल्यूम का एरिया और लेंथ से क्या है, एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया को घटना पड़ेगा समान वॉल्यूम मैनेज करने के लिए। जैसे कि ये देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाए, इतना अगर किसी का वॉल्यूम है, इतना अगर किसी का वॉल्यूम है और यही वॉल्यूम कन्वर्ट होके इसमें आ गया, यही चीज कन्वर्ट होके इसमें आ गया, तो देखिए लेंथ बढ़ा तो एरिया सही में घट गया कि नहीं। यहां कितना बड़ा एरिया, यहां कितना छोटा एरिया, तो एक को बढ़ा तो दूसरा घट गया। और इसी को कंप्रेस कर देते तो भले ही एरिया बढ़ जाता तो लेंथ घट जाता, है कि नहीं, मामला वही चीज है एकदम। तो एक चीज क्लियर हो गया कि अगर इसको बराबर रखना है, तार को खींचकर जितना गुना से लंबाई बढ़ेगा उतना ही गुना से क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम एरिया घट जाएगा। तो यहां पे नोट डाउन कर दूं तो आई होप सो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कहीं लिख देता हूं, नहीं तो कब भूल जाओ कोई ठीक नहीं है तुम लोग का। यहाँ पे नोट करके लिखना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, वरना भूल जाओगे कब के। नोट इंपॉर्टेंट है। From this concept, it is clear। एकदम फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये सब, है ना, इंजीनियर्स ग्रुप का एकदम फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये, एकदम इसको बढ़िया तरीके से करिए, फिर देखिए बेसिक कितना स्ट्रांग होता है। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इट इज क्लियर दैट, यह क्लियर हो रहा है कि इट इज क्लियर दैट volume is constant after stretched of conductor, कंडक्टर के स्ट्रेच्ड होने पर,
so if length is increased by 5 times या any और times 3 times 2 times, then area is 1/5 times. ओके, क्लियर हो गया। अगर लेंथ 5 गुना हो जाएगा तो उसका एरिया क्या होगा, 1/5 गुना, है ना, 1/5वां भाग हो जाएगा। अगर कहेंगे लेंथ 2 गुना हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। बिल्कुल सर, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। अब हमको पता चल गया है, अब हमको पता चल गया है कि ये बनेगा क्या। ओके नाउ अब इसको एक्चुअल में सॉल्व करते हैं। नाउ जो नया प्रतिरोध होगा आर न्यू, वो क्या होगा, रो L1/A1। ओके सर, ये जो है, अब बताओ आर न्यू के लिए जब वैल्यू दोगे तो रो वही रहेगा, L क्या है 5 × L, और एरिया कितना से कम हो जाएगा, 5 गुना से कम हो जाएगा। तो ये पहले के एरिया से कितना हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा, तो A/5। तो फाइनली क्या हो जाएगा, रो L/A, ये तो है ही, ये तो पहले जैसा हो गया, लेकिन ये 5 ऊपर गया तो × 25। तो फाइनली आर जो न्यू होगा, नया प्रतिरोध, वो क्या हो गया सर, 25 × आर ओल्ड। पुराने प्रतिरोध का 25 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो पुराना प्रतिरोध कितना दिया होगा जी, 5 ओम, तो कितना हो गया, 25 × 5, 125 ओम इज योर राइट आंसर। 125 ओम इज योर राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो बताया जा सकता है। आई होप सो एकदम क्लियर होगा। ओके सो इस तरीके से आप देखोगे। नाउ इससे एक ट्रिक बनता है। इससे क्या ट्रिक बनता है कि कोई भी लेंथ, देखिएगा क्या बोलता है कि कोई भी लेंथ जितना गुना बढ़ा जाएगा, ऐसा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा करेंगे तो टाइम लगेगा। एग्जाम में कैसे बनाना है कि जितना गुना कर लेंथ खींचा गया उसके स्क्वायर टाइम से आप क्या कीजिए, उस प्रतिरोध को बढ़ा दीजिए उतने टाइम से, तो वो उतना गुना बढ़ जाएगा। मतलब समझिए, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ट्रिक्स क्या बनता है यहां पर, आइए देखते हैं। ट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर आप क्लियर समझ जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है जी ये। क्या ट्रिक बनेगा यहां पर, देखिए ट्रिक्स। अगर लेंथ बोलेगा, लेंथ इंक्रीज्ड by 5 times, then रेजिस्टेंस कितना टाइम से इंक्रीज कर जाएगा जी, जितने टाइम्स बोला गया उसका स्क्वायर इनटू आर ओल्ड। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ, एक ही लाइन में कौन क्वेश्चन आपके बन गए। जितना पर गुना बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा दूसरा टर्म और दूसरा चीज क्या जाएगा, लेंथ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अगर कंडक्टर को खींचकर 2 गुना बना दिया गया है ना, सब में क्या आएगा, खींचकर का कॉन्सेप्ट, खींचकर का कॉन्सेप्ट, एस्ट्रेस्ड का कॉन्सेप्ट। तो मामला क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध जो होगा वो कितने टाइम से आपने खींचा जी, 2 टाइम से। तो 2 का स्क्वायर इनटू जो आर ओल्ड है, तो इतना टाइम हो जाएगा, कितना, 4 × आर ओल्ड। यहां भी देखो तो 25 × आर ओल्ड, जब ही ना आपको गुना किया, आप 25 टाइम 5 गुना लेंथ बढ़ा तो 5 का स्क्वायर 25 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा पुराने वाले का। तो इसलिए एन से लॉजिक रखो, इन जनरल, सो फॉर इन जनरल कॉन्सेप्ट if length is
स्ट्रेच्ड बाय n टाइम्स, अगर लेंथ को n टाइम्स से क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, देन आर न्यू जो हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू, अगर जो भी प्रतिरोध r का ओल्ड रहा है r ओल्ड, ये दिमाग में हमेशा रखना है जी, ये दिमाग में हमेशा रखना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? कैसा भी कुछ भी हो क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब इसमें बोल दे रेडियस को 2 गुना कर दूं, रेडियस को आधा कर दूं, तो बताइए उसके एरिया में या उसके प्रतिरोध में क्या चेंजेस आएंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि लंबाई से बोला जाए, लंबाई या लंबाई को घटा दूं, कंप्रेस कर दूं, तो क्या होगा, एरिया उससे उल्टा हो जाएगा, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट में ये पूछे कि किसी कंडक्टर को खींचकर उसके रेडियस का 4 गुना कम कर दिया गया, तो भाई एरिया समझ रहे थे, लेंथ समझ रहे थे, लेकिन ये रेडियस का क्या है मामला, रेडियस का क्या है मामला, अब यही पंगा पड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, रेडियस के कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि रेडियस में एक चेंजेज तो एरिया में कितने चेंजेस, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर है। यहां पे कॉन्सेप्ट फिर से आएगा उठ के। अभी तो पाई आर स्क्वायर की बात करें, अगर रेडियस आधा हो जाए तो एरिया 1/4 से घटेगा। रेडियस, है ना, डायमीटर का रिलेशन भी पूछ देगा, पूछता भी है। डायमीटर आधा हो गया मतलब रेडियस आधा हो गया, और रेडियस आधा तो एरिया 1/4। अगर बोलेगा डायमीटर, रेडियस जो है 1/3 हो गया, रेडियस क्या हो गया, 1/3 हो गया, इसका मतलब रेडियस 1/3 तो एरिया 1 का 9th भाग हो जाएगा, एरिया बहुत कम हो जाएगा, 9th पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्ड होते हैं और ऐसे ही चीज़ों को करना होगा। तो आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। हम आगे भी इसके कॉन्सेप्ट को लगातार बता देते रहेंगे, इस पे प्रॉब्लम आगे आता रहेगा। ओके, थैंक यू।